लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फूर्ति करते हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है वे जिसके कामों का लेखा यहोवा ना ले। धन्य है वे जिसका पाप क्षमा किया गया। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते मानते और उस पर चलते हैं। धन्य है वे जिनका मुकदमा यहोवा लड़ता है। धन्य है वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है। धन्य है वे प्रभु परमेश्वर जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अनुग्रह करता है। किसने अपने प्रधान को छोड़ दिया, किसने उसे लूटा है, किसने उस पर लात उठाई, किसने उसको परखा है। कौन कहता है कि कोई परमेश्वर ही नहीं है? कौन कहता है कि सुख और दुख इस धरती पर ही भोगना है? कौन कहता है कि कोई किसी कंगाल, दरिद्र, अनाथ और विधवाओं का पलटा लेने वाला नहीं है? कौन कहता है कि कोई हमारे कर्मों का लेखा देने वाला नहीं है? कौन कहता है कि कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है? कौन कहता है कि कोई हमारे अधर्म को नहीं देखता? कौन कहता है कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया? अब परमेश्वर यहोवा कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने वाले, वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे हैं और लोगों की लोथ सड़कों के बीच कूड़े की सी पड़ी है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह होते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। यदि सब लोग अपने पापों से मन फिराएं और लौट आएं तो बचाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़े पर चढ़कर भागेंगे, इसीलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, सो तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। और एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे व टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो अभी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं।
पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप घसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक ऐसे कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और समुद्र का सारा जल सूख जाएगा, और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक ना लगेगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। उसकी उपस्थिति में सावधानी से चलो, डरते कांपते रहो और थरथराते रहो, और पश्चाताप करो, अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगो डालो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे।